वर्चुअल सर्वर। तो ये एलटीएम का बेसिक है कि किसी भी एलटीएम पे अगर तुम बात करोगे तो हमेशा किसकी बात होगी, नोड की। पहला नोड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्रिएट होगा, नोड क्रिएट नोड होगा। नोड के बाद क्या क्रिएट होगा, मेंबर मेंबर क्रिएट होगा। मेंबर के बाद क्या क्रिएट होगा, पूल पूल क्रिएट होगा। और पूल के बाद क्या क्रिएट होगा, वर्चुअल सर्वर। वीएस क्रिएट होगा। ठीक है, वीएस क्रिएट होगा। तो ये इस फ्लो में हम चलेंगे, ऐसे हमको क्रिएट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट ये रिवर्स प्रॉक्सी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट ये क्या है, टीसीपी का डेस्टिनेशन नेट भी करता है, रिवर्स प्रॉक्सी है। ठीक है, कौन सा लेयर पे, टीसीपी लेयर पे। लेकिन जो रियल डायग्राम होता है, जो मैंने डायग्राम बनाया वैसा नहीं होता है। तो रियल डायग्राम कैसा होता है, जहाँ पे एलटीएम लगी होती है। तो सबसे पहले एक इंटरनेट का आईएसपी होगा। इंटरनेट के आईएसपी से केबल कहाँ आएगा, राउटर पे आएगा। राउटर से केबल कहाँ जाएगी, फायरवॉल पे जाएगी। फायरवॉल से केबल कहाँ जाएगी बताओ, एलटीएम पे जाएगी। एलटीएम पे एलटीएम एलटीएम में नहीं होगा, क्या होगा, एएसएम होगा। क्या, एएसएम। एएसएम से केबल कहाँ जाएगी, एलटीएम पे जाएगी। एलटीएम से केबल कहाँ जाएगी, स्विच पे जाएगी। स्विच से केबल कहाँ जाएगी, स्विच से केबल कहाँ जाएगी, एल टू स्विचेस होंगे। और एल टू स्विच पे कहाँ जाएगा, रियल सर्वर के पास जाएगा। तो इस ये टाइप सर का ये रियल, सारा एक ही मेंबर देखेगा? हाँ देख सकता है, क्यों नहीं देख सर सकता। वीएस पे कहाँ जाएगा सर, वीएस टू एलटीएम पे था। एलटीएम यहाँ हाँ पे, वीएस के। एलटीएम यहाँ पे, ये भी और वीएस तो वहाँ तो पर। अब इसका फायदा देखो, ये ऐसा हम, राजिक ने कोई डायग्राम भेजा है कि आप लोग को, देखो तो, आई होप कि भेजा है, एक बार देखना। देखा डायग्राम, जी सर। ठीक है। और राजिक ने एलटीएम में, मैं बोलूं तो 100 की जगह 1000% एफर्ट डाला है। ठीक है, तो मैं झूठा तारीफ किसी का नहीं करता हूँ, बहुत एफर्ट डाला है इसने भाई ने। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हो। ठीक है, आज की डेट में जो ये कर सकता है कुणाल कर सकता है, या बहुत कम बंदे उस तरह के लैब कर सकते हैं। तो इन्होंने घंटों घंटों गुजारे हैं लैब में, होता है ना, आइए कभी गुजरात में। तो इन्होंने इन्होंने घंटों गुजारे हैं लैब में। क्या जी राजिक, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर सर। इसमें तो एलटीएम नहीं पता चल रहा। हाँ, एलटीएम एलटीएम बता दो ये यार बिग राजिक, आईपी कौन है सा ना, एलटीएम है? बिग आईपी जो है यही है एलटीएम। ठीक है, बिग मैंने, आईपी एलटीएम। हाँ बिग आईपी इज एलटीएम। तो मैंने बस इन लोगों को सिर्फ सिनारियो देता हूँ कि भाई ये सिनारियो है, ये रिक्वायरमेंट है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके बाद मैं बोल देता हूँ टाटा बाय बाय। ठीक है, और ये लगे रहते हैं उस चीज में, ये आपको भी इन्होंने करना क्या पड़ेगा। बोला अजय भाई, आपने क्या बोला, बिग आईपी? बिग आईपी इज हाँ योर F5 यार, बिग आईपी इज योर F5। तो देखो यहाँ पे इसका फायदा देखो, यहाँ पे क्यों हमने ऐसा डायग्राम बनाया। अरुण समझ में आ रहा है जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम समझ में आ रही है अरुण? आवाज नहीं आ रही, अरुण हो, अरुण कॉल पे हो या नहीं? म्यूट म्यूट पे है सर। अरुण इज ऑन म्यूट। ओके चलो कोई बात नहीं। ये डायग्राम हमने क्यों बनाया, सर वो हमने ये एक्चुअली डायग्राम डायग्राम लिखा था। हमने ये डायग्राम क्यों बनाया, राइट? क्या फायदा है इस डायग्राम का, देखो कोई अटैक आता है, सिंपल सा एक बात करते हैं, ये सारे क्या है यार, एप्लीकेशन है, राइट? बोलो यार, एप्लीकेशन ही तो है। जी सर। जी। तो यूजर तो एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आएगा, कहाँ से आएगा, इंटरनेट से। जी सर। राउटर पे आया, राउटर कुछ करेगा, नहीं इस अटैक को रोक पाएगा? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं रोक पाएगा, रीजन, राउटर सिर्फ लेयर 3 लेयर 4 पे एसीएल पे काम करता है। किस पे काम करता है, ACL एक्सेस लिस्ट पे, राइट? तो ये सिर्फ एसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेट को अलाउ कर सकता है या डिनाई कर सकता है, राइट? लेकिन जो अटैक आ रहा है वो किस लेयर पे आ रहा है, बोलो? लेयर लेयर 7 7 पे आ रहा है, राइट? एप्लीकेशन। तो ये अटैक पहुंचा कि यहाँ पे फायरवॉल पे, राइट? फायरवॉल पे ने क्या किया, अगेन लेयर 3 को लेयर 4 लेयर 7 पे भी कर सकता है। लेकिन लेयर 7 पे स्पेशली अगर तुम बोलो कि एचटीटीपी लेयर पे अटैक रोक सकता है फायरवॉल, आंसर क्या है, नो। नो। नो, राइट? तो यहां से भी वो अटैक बच के कहाँ निकल गया, एएसएम पे पहुंच गया।
ठीक है। एएसएम स्पेशली रिकमेंडेड है किसके लिए? एचटीटीपी अटैक को रोकने के लिए, राइट। तो ये अटैक फाइनली कहाँ ड्रॉप हो जाएगा बताओ? एसएम पे। एएसएम पे, जिसको हम बोलते हैं वैफ। क्या बोलते हैं? वैफ, Yes. राइट। और जब ये अटैक ड्रॉप हो गया तो जो जो उसके बाद जो जेन्युइन ट्रैफिक है वो होगी, वो कहाँ फॉरवर्ड होगा वीएस पे। बताओ? वीएस पे, राइट। वीएस पे वही ट्रैफिक होगा जो क्या होगा? जेन्युइन होगी। जेन्युइन। क्लियर? तो क्या हुआ? बच गया अटैक तुम्हारा, एप्लीकेशन जी बच सर। गया कि नहीं बचा? जी और सर। ये वीएस उसके बाद उसको कहाँ फॉरवर्ड करेगा? सर्वर पे। एप्लीकेशन को। इसलिए ये डिजाइन ही सही डिजाइन है। क्लियर है या क्लियर नहीं है? सारे हाँ सारे अटैक रोक दिए गए तो हाँ एलटीएम का बस काम लोड बैलेंसिंग का है बिल्कुल बिल्कुल और कोई सही। कोई अटैक नहीं दूसरे और एक ही नहीं आपका नहीं नहीं, proxy का। एलटीएम कभी भी अटैक को रोकता नहीं है। ठीक है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाओगे और अगर आपने ऐसा डायग्राम बना दिया, कैसा? बाबू ने एक एलटीएम बना दिया और बाबू ने क्या किया, उसको एक इंटरनेट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो आप कितना भी बोल लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? डायग्राम सही नहीं है। डायग्राम सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है घर में बैठ के लैब कर रहे हो। ठीक है। तो आपको एक रियल फ्लो पता होना चाहिए। आप बता सकते हो इस डायग्राम में टीसीपी का 3 वे एंड से कितनी बार होगा? 3 बार। बताओ कितनी बार होगा अरुण? 3 बार तो सर। 3 बार कैसे? 3 बार कैसे होगा? एक फायरवॉल राउटर के साथ फायरवॉल। दूसरा फायरवॉल एलटीएम के साथ तीसरा फिर एलटीएम ASM एसएम और एलटीएम के साथ। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा नेटिंग कहाँ हो रहा है। ठीक है। तुम्हारा ट्रैफिक नेट कहाँ हो रहा है? फायरवॉल पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अगर राउटर पे होगा, एक मिनट, पहले ये क्वेश्चन समझो क्या मैं पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था टीसीपी हैंडशेक कितनी बार होगा। तो अगर राउटर पे नेटिंग होगी तो पहला जो टीसीपी हैंडशेक होगा वो राउटर और यूजर के पास होगा, यूजर से होगा। फिर फायरवॉल के पास अगर नेटिंग होगी तो उसका आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो, ऐसा नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये सोचना कि कितनी बार मेरा पैकेट जो होगा वो चेंज होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ जी रही है? सर। जी सर। तो एएसएम में भी अगर कर सकते हैं। हाँ, एएसएम पे नेट पैट नहीं होती है मेरे भाई, सब डिवाइस अलग अलग है। नो नेट, नो पैट। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एचटीटीपी का लेवल अटैक रोक सकते हो। एलटीएम पे भी आप नेटिंग हम लोग जनरली नहीं करते। ठीक है। नेटिंग पैटिंग के लिए डेडिकेटेड क्या है मेरे पास? फायरवॉल। फायरवॉल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस डिजाइन में इतना कुछ क्यों लगा है, और इतना कुछ अगर लगा हुआ है तो रियल में भी इतना कुछ लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में हमारा हर बंदे का एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर क्या काम होता है? इस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी क्लाइंट का एप्लीकेशन चल रही है, किसी डीसी के अंदर वो एप्लीकेशन लगी हुई है, तो बहुत बड़ा चीज है ना वो, उस क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो एप्लीकेशन बैठ गया आपकी पुअर मैनेजमेंट के कारण, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन से ही वो सब कुछ कर रहा है। क्या जी? आज अगर स्विगी का एप्लीकेशन बैठ गया तो कितने कस्टमर उसके चले जाएंगे, ये बताओ, तुम बताओ, जी सर। बहुत बोलो चलेगा। यार। बहुत राइट। सारे अगर चल लाख करोड़ों। मान लो ये स्विगी है, राइट, ऐसे सोचो, और इस पे एक बार में अटैक हुआ, किसी रीजन से यहाँ ये सब नहीं लगा हुआ था आपकी पुअर प्लानिंग के कारण, तो ये सारे के सारे स्विगी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी डाउन। एक साथ। इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि हर डिवाइस कैसे काम कर रहा है और ट्रैफिक फ्लो कैसे हो रहा है। इसलिए आप जब इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो यू हैव टू मेंशन कि आपको क्या आता है। नेवर से कि मुझे सब कुछ आता है। क्लियर है या नहीं? क्योंकि एलटीएम के अलग क्वेश्चंस होंगे, फायरवॉल के अलग क्वेश्चन होंगे, एएसएम के अलग क्वेश्चन होंगे, राइट। एलटीएम रियल में हो सकता है कि एक ही बंदा सब देखेगा, उतनी नॉलेज होगी तो जरूर देख सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम अलग अलग बंदे हायर करेंगे। अगर एक ही बंदे को सबकी नॉलेज है तो वो देख सकता है। लेकिन होता कैसे है, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये, अगर P1 खुलेगा तो क्या क्या होगा? P1 खुलेगा तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा? राउटिंग वाले बंदे को।
फिर क्या बुलाया जाएगा? सिक्योरिटी वाले बंदे को। हाँ जी। और सिक्योरिटी वाला बंदा जब आएगा तो वो क्या देखेगा? वो फायरवॉल देखेगा। क्या देखेगा? फायरवॉल, राइट। उसके बाद क्या किसको बुलाया जाएगा? लोड बैलेंसर वाले बंदे को, एलवी को। फिर किसको बुलाया जाएगा? वैप को। ठीक है भाई। और फिर किसको बुलाया जाएगा? एप्लीकेशन को। तो ये अगर DDoS सारे सर्विसेज बंदे। है तो सेकंड नंबर पे फिर हाँ, आएगा। फिर डीडॉस वाला भी जो बोल रहा है राजिक, डॉस प्रोटेक्शन या डीडॉस प्रोटेक्शन, वो भी आएंगे। ये सारे के सारे किसको कॉल को ज्वाइन करेंगे बताओ? इवन प्योर वाला। अब स्टार्ट होगा। नेटवर्क पे बोलते हैं उसको, फालतू की बात है, वर्ड गलत ब्रिज यूज कर रहा हूँ। राउटिंग वाला बंदा बोलेगा मेरा इशू नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करके देख लिया? पिंग Ping और करके trace देख लिया। हाँ भाई। फिर सिक्योरिटी वाला बंदा आएगा, वो बोलेगा सब कुछ सही चल रहा है। और लास्ट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि यूजर का क्या नहीं चल रहा है मेरे भाई? क्या नहीं चल रहा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ये सब मिल के किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? राउटर प्रोटेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर रहा है। ये सब मिल के किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ भाई, हाँ या ना? जी सर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको करोगे, राजी के जैसे करोगे, तो आप लाइफ लॉन्ग में कोशिश यही करोगे कि आप इसी के अंदर काम करो। आज मैं राजिक से पूछूं कि भाई राउटिंग में जाओगे या सिक्योरिटी में जाओगे, तो राजिक 100% बोलेगा कि सिक्योरिटी में जाऊंगा। तो और अभी सर ऑलरेडी वो राजिक सर किसमें काम कर रहे हैं? ऑलरेडी वो काम कर रहा है डॉस डीडॉस अटैक में। ऑलरेडी वो आर्बर में काम कर रहा है, लेकिन समहाउ अभी इसका प्रोफाइल तो है, थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अभी फुल फ्लेज ये सिक्योरिटी के लिए ट्राई कर रहा सर है आपने जो अभी। यूट्यूब में दिखाया था डॉस डिडॉस वो वाले में हाँ, उसमें काम हैकर जो करता है। हाँ, उसका एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आर्बर नाम है उसका। ठीक है। तो आर्बर में काम करता है, ये दुबई में काम करता है। तो अभी इसका जो मेन हम इसको पढ़ा रहे हैं वो एलटीएम लगभग पढ़ा चुके हैं, 90% या 95% हो चुका है। अभी पॉलो अल्टो स्टार्ट किया है मैंने इसका, और उसके साथ मुझे इसको एसएम भी बताना है, अच्छा इसलिए सर, इसको जब आप मैंने। क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपने एक दिन कहा था कि जो हाँ, फ्यूचर है, फ्यूचर इज ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। तो सर ये क्लाउड सिक्योरिटी में जाते पहली हैं बात सारी तो चीजें कि सर? पहली बात तो ये क्लाउड सिक्योरिटी ऐसा कुछ एक चीज नहीं है। क्लाउड सिक्योरिटी में हजारों चीजें मिक्स है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चीज करके कोई क्लाउड सिक्योरिटी कर लेगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली उनमें जो जितनी आपको सर्विसेज जैसे ये। सारी होस्ट होंगी वहां पे। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जितनी सर्विसेज हम डिस्कस कर रहे हैं सारी होस्ट होंगी सब सारी होस्ट होंगी। क्लाउड पे। क्लाउड सिक्योरिटी में डीएनएस भी आएगा, वेब भी आएगा, डॉस डिडॉस भी आएगा, फायरवॉल भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो क्लाउड सिक्योरिटी सबका बाप है ऊपर। जब तक आपको बेसिक नहीं आता है, तब तक आप क्लाउड सिक्योरिटी में नहीं जा सकते। ये डीडॉस और डी डॉस है वो किस में आएगा? ये ये हम लोग बेसिकली एलटीए में आएगा या फिर फायरवॉल में नहीं आएगा? नहीं, ये नहीं, ये ना फायरवॉल में आएगा ना ये एलटीए में आएगा। ये अलग अलग टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सटेंड तक अगर बोलोगे तो फायरवॉल पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं डॉस डीडॉस प्रोटेक्शन, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव वे में नहीं होता है। ठीक है। अगर बोलोगे डीएनएस लेवल का डॉस डीडॉस प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगर कर दो, तो पॉसिबल शायद मेरे हिसाब से नहीं है फायरवॉल पे। नहीं सर। ठीक है। तो डीएससीपी का डॉस डीडॉस कॉन्फ़िगर कर दो तो पॉसिबल नहीं। तो सर क्लाउड तो सिक्योरिटी आप का क्या रोड मैप है अगर ये सब करने के क्लाउड बाद भी? सिक्योरिटी के लिए पहले ये सब कुछ करके उसके बाद आप क्लाउड सिक्योरिटी को। क्लाउड सिक्योरिटी में क्या है? क्लाउड का मतलब क्या है? जो विजिबल नहीं है, राइट? जी तो सर। मान लो आपने जी स्क्लेड में गए और वहां पे आपको बोला कि भाई एलटीएम कॉन्फ़िगर करो या पालो अल्टो कॉन्फ़िगर करो या फोर्टिनेट कॉन्फ़िगर करो, तो क्लाउड सिक्योरिटी का पार्ट है, क्लाउड में कर रहे हो। ठीक है सर। ठीक है। वर्चुअल कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है वहां हुआ कुछ अलग चीज होगी, अलग कंसेप्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मतलब क्लाउड यही सब सिक्योरिटी चीजें होंगी मतलब बट क्लाउड ये में सब चीज होगी। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वर्चुअल क्लाउड में कॉन्फ़िगर फिजिकल। करना पड़ेगा, वर्चुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ फिजिकल कर रहे हो आप, वर्चुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो साइबर सिक्योरिटी है वो अलग है। तो सर दैट इज वहां पे तो डिफरेंट। कभी हार्डवेयर फेलियर कभी भी नहीं होगा, कभी रिडंडेंसी वगैरह ये नहीं सब होता है चीज? ना, कभी कभी होता ही नहीं है वो क्लाउड में, तो कभी कुछ भी भी नहीं हुआ होता। एकदम तुरंत डिवाइस चेंज। अभी अभी आपका जैसे एलटीएम है, जो एलटीएम अभी जो है वो एलटीएम मैं अगर अजूर के अंदर कॉन्फ़िगर कर दूं जी या सर। गूगल क्लाउड पे कॉन्फ़िगर कर दूं, तो क्या मेरा मेरा एलटीएम का कंसेप्ट कोई चेंज हो रहा है? नो। नहीं सर। सेम चीज है, राइट? F5 का इमेज
यहाँ से यहाँ पे डाउनलोड करो और कहाँ अजूर के अंदर कॉन्फ़िगर कर दो। बिल्कुल सर। F5 विल रिमेन सेम, उसमें क्या दिक्कत है? तो हम सर लोग इस कर रहे केस हैं में ये कॉन्फ़िगरेशन। F5 का लाइसेंस तो यूज होगा ना इस वाले इसमें एज्योर के बिल्कुल अंदर? F5 का रियल, हाँ बिल्कुल F5 का लाइसेंस होगा, वो लाइसेंस कभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो टॉप में मानी जाती है सिक्योरिटी की, वो बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे टॉप पे मानी जाती है। ठीक है, और इसमें मेनली जो होते हैं वो आपके डॉस और डीडॉस प्रोटेक्शन जो होती है, जो राजीव ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन तो सर वो राजीव, राजीव सर ने सर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया है। ये तो यही नहीं सर, बताएगा, मुझे नहीं पता मैंने इसके कुछ बारे में। नहीं कुछ किया नहीं था। बस लक की बात है कि गया, मुझे एक बंदे ने रिजाइन किया देखो था साइबर सिक्योरिटी से, तो टाइम बिंग के लिए। देखो कोर्स तो तुम्हें पता ही है, कोर्स क्या होता है और लोग कैसे काम कर रहे हैं, तुम्हें सब पता ही है। ठीक है, अपना बेस बनाओ, मेहनत करो, और फिर वेट फॉर द राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा, आपके पास नॉलेज होगी, कोई प्रॉपर जगह इंटरव्यू होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी चूंकि ये क्लास नॉलेज तो एलटीएम की है। है, तो अभी चूंकि ये क्लास एलटीएम की है, मोस्टली फोकस ऑन एलटीएम, थियोरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, सब कुछ करना है। जो राजिक जिस तरह का एफर्ट डाल रहा है, कुणाल जिस तरह का एफर्ट डाल रहा है, अगर वो कर पाओगे तभी आपको आपका सक्सेस दिखेगा। सिंपल सी बात। और इसमें बहुत हार्ड वर्क है। लैब है, जहाँ पे लैब में आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे एक्सटेंड करने पड़ेंगे। वो आपका आपका है, आपका एफर्ट है कि आप 10 घंटे 12 घंटे लगा सकते हो उस लैब को क्रिएट पे। सबसे पहला चीज मोहित वही है, लैब बनाना। जी सर। एक बार आपका कोई हेल्प कर सकता है, बाबा तो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो लैब बनाना बहुत बड़ी बड़ी चीज है। कि जैसे आपने एलटीएम, जैसे राजीव का भी अगर डायग्राम में देखूं, तो राजीव के डायग्राम में क्या क्या लगा हुआ है, उसने उस डायग्राम में के अंदर फॉलो ऑल्टो भी फायरवॉल लगाया भी। हुआ है, जी सर। फायरवॉल भी लगाया हुआ है, सर्वर भी लगाए हुए हैं, वेब यूजर भी लगाया हुआ है, इंटरनेट भी एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम बनाने के लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पालो ऑल्टो नहीं कर रहे हो तो पालो ऑल्टो की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आप एक बिग आईपी लगाओ, ये वाला डायग्राम को देखो, बिग आईपी लगाओ, इसके साथ आप 3 सर्वर लगाओ और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी कर दो, ये वाला, और साथ में एक क्लाइंट लगा दो। ये वाला पार्ट आपको लगाने की जरूरत, मोहित, नहीं। अगर आप मोहित तो आप कर ही रहो एलटीएम पालो जी ऑल्टो, सर। आप कर रहे हो तो आपको ये जरूरत है। नहीं तो फिर सिंपल आप यहाँ से एक क्लाइंट लगाओ और ये लैब बनाओ। इसी लैब में हम एटीएम का 99% कर दूसरा सकते हैं। नाम बिग आईपी है। हाँ, बिग आईपी कंपनी का नाम है यार, F5 का नाम बिग आईपी। हम्म। ठीक है, जैसे पॉलो ऑल्टो क्या है, पॉलो ऑल्टो कंपनी है, राइट? उसी तरह बिग आईपी F5 का कंपनी। ओके। कुछ आज कुछ क्लियर हुआ? जी सर। हाँ जी। ठीक है, तो पहले बेसिक पे हम 2-4 क्लास लगाएंगे, देन वी विल स्टार्ट लैब। और लैब जब करोगे, जब आप उस हिसाब से, क्योंकि आप लोगों का बेसिक मैंने टीसीपी आईपी एचटीटीपी एसएसएल सब बता दिया है, तो मेरे हिसाब से दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। अरुण कैसी लगी, कुछ सीखा आपने? सर क्या? हर दिन सीख रहे हैं सर। नई क्लास के साथ में नया हाँ, तो मेन बात ये है कि करता हूँ सर इंस्टॉल एलटीएम। जैसे तुम प्री सेल्स में हो, राइट? तो क्लाइंट को बहुत सारा सोल्यूशन दे सकते हो। राइट। एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि वेब क्या करता है, एलटीएम क्या करता है, पालो ऑल्टो क्या करता है, राउटर क्या करता है, राइट? तो कोई बोलता है कि ये भाई वेब लगा दो, तो राइट। वेब थोड़ी नेटिंग पैटिंग करेगा यार। पूरा कंप्लीट वेब नेटिंग पैटिंग सॉल्यूशन। नहीं करेगा। कंप्लीट सोल्यूशन क्या है? एक अगर क्लाइंट को तुम प्री सेल्स में जाके, ये सचिन ये प्री सेल्स में है, अरुण, ठीक है, इन प्री सेल्स। ठीक है, ये भी मेरा स्टूडेंट ही है, तो पढ़ाया था मैं राउटिंग स्विचिंग में, लेकिन घुस गया प्रीसेस में। ठीक है, तो अभी अच्छे पोजीशन पे है, मोस्टली ऑन टूर ही रहता है। ठीक है, तो जैसे ये लोग कस्टमर के पास जाते हैं, तो कस्टमर के पास इनको कस्टमर को डील करना पड़ता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटी में अभी मैं इसको लगभग सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट कर रहा हूँ एलटीएम से। तो इसको बहुत हेल्प मिलेगा उससे, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कस्टमर बोल रहा है, कैसे फ्लो होगा ट्रैफिक। अभी तो मैंने फ्रेम बनाना स्टार्ट नहीं किया कि फ्रेम कैसे बनेगा। ठीक है, अभी मैंने इस जो अपना डायग्राम बनाया था उसका मुझे फ्रेम बना के भी दिखाना है कि वो टीसीपी हैंडशेक कितनी बार होगा, कैसे कैसे होगा। तो वो सब भी बना के दिखाऊंगा, तो और तो चीजें क्लियर होंगी। जहाँ पे नेटिंग होगी वहीं वहीं से स्टार्ट होगा ना सर 300? हाँ हाँ, जो जहाँ पे नेटिंग होगी, जहां तक अच्छा। एक्चुअल पैकेट जा पाएगा वहां तक हैंडशेक होगा। पहला हैंडशेक। ठीक है, जो डीएनएस रिजॉल्व करेगा, एक्चुअल पैकेट जा सकता है। पब्लिक आईपी हो या प्राइवेट आईपी, उससे मतलब नहीं है, जहां तक एक्चुअल पैकेट जाएगा। ठीक है, तो डी एलटीएम के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं?
एक LTM के साथ हमने ये जो होता है क्या कहते हैं DNS लगा सकते हैं, क्योंकि DNS की क्वेरी बहुत सारी होती है, राइट मोहित? तो LTM क्या कर सकता है, DNS की क्वेरी को भी क्या कर सकता है, लोड बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। RDP के लिए लगा सकते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना RDP ले लो, RDP ले लो, राइट? तो LTM के साथ कौन सा सर्वर लग सकता है, RDP का सर्वर लग सकता है। LTM के साथ कौन सा सर्वर लग सकता है, HTTP का, SSL का। तो डिपेंड करता है कि किस सर्वर पे आपके यहाँ ज्यादा लोड है, और उस जिस पे ज्यादा लोड होगा, जिस पे ज्यादा लोड्स आएगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे, LTM के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ी सी स्विचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्विचिंग आएगी तो आगे फायदा होगा LTM में, आप और भी डिवाइसेस कनेक्ट कर पाओगे। तो कोशिश रहेगा कि LTM अभी स्टार्ट कर दे, 15-20 क्लास के बाद हम वी विल स्टार्ट स्विचिंग, जिसको नहीं आता है स्विचिंग, और जिसको आता है वो अभी से EVNG पे प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन अगर करवाना है तो आप करवा लो, राजिक अगर हेल्प कर सकता है बात करके तो आप करवा लो, और अगर नहीं करवाना है तो वेट कर लो 1-2 क्लास, उसके बाद करवाना, जैसा आपका मन करे, ठीक है। जी सर। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अच्छा, अब बहुत अभिषेक ज्यादा। सर, एक क्वेश्चन है सर। अभी आपने बोला कि सर हम लोग इसको DC में लगाते हैं या क्लाउड में लगाते हैं, तो सर वहां पर हाँ। नेक्सस का भी काम होगा? बताया ना कि अगर आप राउटिंग स्विचिंग के बंदे हो तो आप नेक्सस देखोगे, अगर आप सिक्योरिटी के बंदे हो तो आपको नेक्सस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बताया ना कि एक ही बंदा का एक ही एप्लीकेशन के लिए हजारों बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। राउटिंग वाला बंदा क्यों सिक्योरिटी का देखेगा, देखेगा? तुम बताओ, तुम तो ऑलरेडी काम कर रहे हो। नहीं सर, नहीं करेगा ना। सर पर जो HCL में कराते थे हमसे सर, ऑलो ऑल्टो की करवाते थे तो, लेकिन तुम करते कर क्या पाते? जब मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे बोल दे जलेबी बना दो तो मैं जलेबी बना दूंगा। हाँ भैया अरुण, मैं बनाता हूँ समोसा, अब मुझे बोला जाए कि यार जलेबी बना दो, बना दूंगा जलेबी। बनेगा समोसा ही। बना तो दोगे सर, आलू वाली बनेगी। की हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपके पास LTM का या जितनी नॉलेज, अगर आपके पास एक्सटेंसिव नॉलेज हो तो आप उस कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो आपका जो रेंज होगा वो लिमिटेड होगा, कि हाँ पिंग कर लिया, मेरा काम खत्म है, हम जा रहे हैं घर, लेकिन घर कोई जाने देगा नहीं। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली सर वैल्यू और पैसा भी उसी का है जिसको जितना ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज है, मल्टीपल बिल्कुल प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एग्री करता हूँ, और मैं तो एग्री नॉलेज के लिए करता हूँ, तो इन्फिनिटी चीजें हैं मैं तो करने के एग्री लिए। करता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आज की डेट में LTM ASM ये सब मैं बोल रहा हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा उसी में है। जितना आप OSI के लेयर पे ऊपर की तरफ जाओगे, पैसा वही है, ठीक है। पिंग, बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार पिंग हो रहा है, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि पिंग एक टूल है, ठीक है। और पिंग जो है वो पैकेट को कहाँ ड्रॉप कर देता है, लेयर 3 पे। अच्छा। ये बात समझ में आ रहा है? पिंग लेयर 7 पे नहीं जाता है। एप्लीकेशन किस लेयर पे होस्टेड है, लेयर 7 पे, और हम कहाँ पिंग करके छोड़ देते हैं, लेयर 3 पे। तो इसलिए पिंग इज नॉट ए सोल्यूशन। पिंग हाँ ठीक है, वो डिवाइस लाइव हो रही है, क्या अगर कोई डिवाइस अगर बंद है, सॉरी कोई डिवाइस अगर पिंग नहीं हो रहा है तो क्या वो एप्लीकेशन बंद है? ऐसा भी नहीं है। ICMP पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो एप्लीकेशन चले। जी अगर तुमने अपने F5 के ऊपर, 1 मिनट होल्ड करो, अगर तुमने F5 के ऊपर एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर में ICMP लगाया हुआ है, ठीक है, लगा सकते हैं ना मॉनिटर में, हम ICMP भी लगा सकते हैं, जी सर। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ICMP लगाया हुआ तो क्या करेगा, F5 ICMP का पैकेट भेजेगा, इको रिक्वेस्ट भेजेगा, जी सर। किसको, सर्वर को, सर्वर को। राइट। और किसका वेट करेगा, इको रिप्लाई का वेट करेगा, जी सर। ठीक है। अगर तुमने TCP लगाया हुआ है 3-वे हैंडशेक, तो क्या करेगा, SYN भेजेगा, किसका वेट करेगा, SYNAC का वेट स्नैक करेगा। का। अच्छा एक चीज और है, ये हाफ TCP सुना है तुम लोग, हाफ TCP और फुल TCP सुना है? नो नहीं सर। देखो ये जो है, ये डायग्राम जो राजिक है, ये क्या है, हाफ हाँ। TCP है, क्या है, हाँ। हाफ TCP, राइट। और फुल TCP क्या होगा, जो SYN, नॉलेज है।
बिल्कुल Basement मोहित वो पढ़ रहा है three इसका hands- मतलब three ठीक है। handshake होगा वहाँ पे। सिन एक् और एक्, Ac, ये क्या है, ये क्या है, फुल टीसीपी। full क्या TCP. फुल टीसीपी। तो ये आप F5 में राजिक हाफ टीसीपी भी लगा सकते हो और Full. फुल टीसीपी लगा सकते हो। कौन सा अच्छा है, हाफ या फुल? Full sir. हाफ। F5 के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ। क्यों? हाँ, सिन और सिनाक आ गया तो F5 समझ गया कि ये बंदा काम कर रहा है, कर रहा है। कर रहा है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार टीसीपी के अंदर कौन सा लगाए, हाफ लगाए या फुल लगाए, कौन सा? मॉनिटर। हाँ, बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाफ का मतलब क्या होता है और फुल का मतलब क्या होता है। क्या होता हाफ का मतलब मैंने सिन सेंड किया, बदले में सिनैक आ गया राजिक, इसका मतलब मेरा सर्वर क्या है, सही है क्योंकि वो सिनैक आप सेंड कर रहा है, सुनिए। मुझे एक भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं तो है। कुछ चाहिए नहीं, राइट। दिस इज कॉल्ड हम्म, हाफ टीसीपी। रिसोर्स बचा लेंगे। रिसोर्स बचा रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई या क्लियर नहीं है? उसी तरह एचटीटीपी लेयर पे क्या होगा, वो क्या सेंड करेगा, गेट सेंड करेगा। एसएसएल लेयर पे क्या सेंड करेगा, क्लाइंट हेलो सेंड करेगा। हेलो क्लाइंट तो हर लेयर पे मैं मॉनिटरिंग क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलटीएम का। क्या फायरवॉल पे मॉनिटरिंग लगा सकते हो? नहीं। क्या वेब पे मॉनिटरिंग लगा सकते हो? नहीं। नहीं। क्या राउटर पे मॉनिटरिंग लगा सकते हो? नहीं। राउटर पे बनता है आईसीएमपी का, लेकिन इस लेवल का मॉनिटरिंग नहीं बनता है राउटर पे। तो हर डिवाइस, अगर ऐसा होता है कि हर डिवाइस, इसलिए हर डिवाइस एक दूसरे से क्या है मोहित, डिफरेंट है। डिफरेंट है, हर का काम क्या है, अलग है। अलग है। ठीक है, आप पालो अल्टो को वेब के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हो, वेब को पालो अल्टो के साथ रिप्लेस नहीं कर नहीं। सकते हो। समझ में आ रहा है? एलटीएम अलग अलग काम कर रहा है, वेब अलग काम कर रहा है, फायरवॉल अलग काम कर रहा है, राउटर अलग काम कर रहा है, लेकिन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या? एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना। कैसे लगी क्लास? बढ़िया सर। बढ़िया। कुछ मजा आया? बहुत Yes sir. ठीक है, तो रियलिटी के पास जब तक आप नहीं जाओगे, क्योंकि दुनिया, अभी आप सोच लो नेटफ्लिक्स हम लोग सब देखते हैं, आपको लगता है वो नेटफ्लिक्स कितना इंपॉर्टेंट है नेटफ्लिक्स वाले बंदों के लिए? क्या मोहित? जी। अगर मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया, नेटफ्लिक्स और ओपन नहीं हुआ, तो तुम क्या बोलोगे फोन करके, भाई पैसा वापस करो, नहीं चल रहा है। जी ठीक है, सर, अब बिल्कुल। सोचो कि कितने करोड़ करोड़ बंदे एक दिन में नेटफ्लिक्स देखते होंगे या अमेजन देखते होंगे, वही तो एक एप्लीकेशन ही है। जी सर, तो क्या वो प्रोटेक्टेड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल क्या होगी सर। कितने बंदे ट्राई कर रहे होंगे नहीं वर्ल्ड में कि नेटफ्लिक्स को बैठा दे, ट्राई कर रहे होंगे अटैक करके। जी सर, राइट। तो सोचो कि उनका डाटा सेंटर कैसा होगा। एज्यूम कर सकते हो कि उनके डाटा सेंटर में क्या क्या चीजें लगी होंगी। इसको अमरेला सब लगा रखे होंगे सर। चलो ठीक है, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके जी सर। चलिए।